प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा मेरठ से ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। आज का शुक्राना शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुजी का महामंत्र पढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं जो अपना शुक्राना कर रही हूँ उसमें सब जो मेरे शब्द होंगे वो सब मेरे गुरुपा के दिए हुए हैं, मेरे अपने कुछ नहीं है। और जो ये अमृत वर्षा बारिश की हो रही है वो सब गुरुजी करवा रहे हैं। और मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि बस पूछो मत। मैं इतने दिनों से गुरुजी ने जो मुझे गिफ्ट दिया था मैं उसमें ही प्रसन्न थी, उसके चारों ओर घूम रही थी। छोटा बेबी आया हमारे घर में, गुरुजी की कृपा से लक्ष्मी आई है। और बस मैंने कहा मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करूँगी। लेकिन अभी मैं उसमें ही मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने कहा बस गुरुजी मेरे को थोड़ा समय और दो। अब जब सब मेहमान चले गए अब मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ। मैं बस उसमें मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मेरे घर में लक्ष्मी आई है गुरुपा आपकी कृपा से, और आप मेरे अंग संग रहे। मैं जब अस्पताल में इसकी डिलीवरी के लिए जा रही थी, मेरे छोटा अंकल मेरे साथ था जब इसको ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे। गुरुजी मैं बता नहीं सकती, आप हमारे अंग संग तितली के स्वरूप में आप हमारे बिल्कुल दरवाजे तक हॉस्पिटल तक गए। इतनी तितलियाँ गुरुजी, हम दोनों के सिर के ऊपर से जब तक हम वहाँ स्कूटी खड़ी करके और सीढ़ी तक अंदर प्रवेश नहीं कर लिया, जब तक आप वहाँ से गए नहीं, आप ब्लेसिंग देते रहे। हे गुरुपा आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। हे गुरुपा आपका दिया हुआ तोहफा लक्ष्मी रूप में बहुत ही प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। जब मैं इसको अपनी बहू को टाँकों के लिए कटवाने के लिए ले गई, वहाँ पे ये तो अंदर चली गई। मेरे को बाद में ध्यान आया, मैं अपने छोटे अंकल से कहने लगी कि वो 2 कबूतर वहाँ बैठे थे ऊपर की साइड, जहाँ मैं कुर्सी पे बैठी थी तो वहाँ मैंने 2 कबूतरों को देखा अंदर, जबकि अंदर कोई कबूतर का आने का रास्ता नहीं था। मेरे को अब ध्यान आया, मैं इससे कहने लगी कि अरे वो बात मैं बताना भूल गई, वहाँ भी मेरे साथ गुरुपा थे, मेरे को 2 कबूतर के रूप में दर्शन दिए। हे गुरुजी, सारा कार्यक्रम जो बच्ची का नामकरण वगैरह था, हवन सब बहुत अच्छे से हो गया। मैंने सब गुरुपा से अरदास लगाई कि हे गुरुपा सब आपकी कृपा से सब अच्छा सा हो जाए, और सब अच्छे से हो गया। हे गुरुजी आपकी कृपा से बच्ची को डॉक्टर ने कहा कि घर ले जाओ, बल्कि उसकी माँ से पहले हम उसे घर ले आए। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ। उन्होंने कहा कि ना हम मशीन में रखेंगे। ये सब आश्चर्य कर रहे हैं, लोग कहने लगे ऐसा हमने पहली बार देखा है कि बच्ची को घर ले गए, बच्चा तो बाद में ही जाता है बल्कि। और सब कह रहे हैं ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो उन्होंने बच्चे को घर भेज दिया। और हम बच्चे को घर ले आए, और हम भी आराम से सोए, और बस उसका बड़ा अंकल हमारा उसके पास था बहू के, और वो आराम से रहे। हमने बच्चे को घर पे आराम से रखा। सब ताजुब करने लगे। मैंने कहा सब गुरु की कृपा है, ये सब चमत्कार मेरे गुरु जी का है। हे गुरुपा आपकी कृपा से बच्ची के जो सारे संस्कार थे सब अच्छे से हो गए, और सब जो मेहमान थे सब खुश होकर गए। हे गुरुपा आपकी कृपा से ना कोई धन की कमी हुई, और सब आर्थिक कमी सब पूरी हो गई। बस गुरुजी मैं तो यही चाहूँगी, जैसी कृपा मुझ पर बरस रही है ऐसी ही आप सारी संगत पर बरसाना। हे गुरुजी मेरे छोटे अंकल को भी पूरा पूरा आशीर्वाद दो कि उसे भी खूब अपना बिजनेस शुरू करे और खूब कामयाब हो। हे गुरुजी काफ़ी सालों से जो रिश्तेदार हमें सता रहे थे और हमें लगता था कि वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और हमारे कभी भी तरक्की की नहीं सोचते थे, बीच में कभी कभी लड़ाई एक दूसरे से करवाना, इधर की उधर करना, उन सब का अभी गणेश चतुर्थी पे 7 तारीख को बिल्कुल ही ऐसा हुआ चमत्कार घर में कि उनको यहाँ से जाना ही पड़ा। हमें तो बिल्कुल ही ऐसा अजूबा लगा कि ये कैसे हुआ। आज भी आश्चर्य होता है कि ये सब, मैंने तो कहा, मेरे अंकल ने कहा कि ये सब गुरुजी का चमत्कार है। हे गुरुजी जब मैंने आपको गुरुपा अपना बड़े गुरुपा मान लिया है तो बस आप अपनी ऐसी कृपा करो कि मैं जल्दी से जल्दी आपके बड़े मंदिर आऊँ और पूरे परिवार के साथ डुगरी धाम आऊँ। हे गुरुजी कुछ दिनों से मेरे सिर के ऊपर रोज़ सुबह को चीलें घूमती थी, बहुत बड़ी बड़ी,
तो मैं अपने बड़े अंकल से कहती थी कि मेरे सिर पे चीलें घूमती हैं, तो वही होगा कि ब्लैक मैजिक हो रहा था, जो अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बताया था कि बेटा मैं तेरे घर ब्लू स्वरूप में आएँगे खाना खाने के लिए, मैं और माताजी। तो मैंने बाद में नोटिस करा कि जो मेरी नंद और उसका बेटा रुके थे, खाना खा रहे थे, तो वो दोनों ने ब्लू ड्रेस ही पहन रखी थी। मैंने कहा कि ये तो गुरु स्वरूप नीला ही चोला, मेरे गुरुजी आ गए हैं खाना खाने के लिए। गुरुजी मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बताते हैं, तुझे नई गाड़ी ब्लेस कर दी, तुझे नया घर ब्लेस कर दिया और तुझे नया बिजनेस ब्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, तू बेफिक्र हो। और मैं सब गुरुजी पर छोड़कर आराम से सोती हूँ। मेरे गुरुजी की महिमा का वर्णन तो अपरंपार है, जो मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। गुरुजी से मैंने अरदास लगा रखी है कि मैं बहुत बड़ा शुक्राना अदा करूँगी गुरुजी का। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग मुझ पे और मेरे पूरे परिवार पे और संगत पे बनाए रखो ऐसे ही। गुरुजी मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि मांगो मत मानो। मैं तो यही कहती हूँ कि बस मैं तो गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं। मुझे मांगने की जरूरत नहीं। अब मैं कुछ कहती ही नहीं गुरुजी से कि मुझे ये दो वो दो, बस अपनी ब्लेसिंग दो। बस मैंने यही कहा है गुरुजी से। कोई भी काम शुरू करने से पहले बस गुरुजी का नाम लेती हूँ और सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं लगता कैसे हो गया। ये चमत्कार ही लगता है। गुरुजी से मैंने कहा मुझे आपका स्वरूप चाहिए, बस गुरुजी ने अपना स्वरूप भी ब्लेस कर दिया है। बस गुरुजी का स्वरूप आता ही होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं है और वो अपने आप ही ब्लेस हुआ है। अब देखो, अब हमारे पास भी आ जाएगा। हे गुरुजी, मेरे अंकल के पेट में कुछ परेशानी हो गई थी, तो उनके पैरों में जब वो फंक्शन चल रहा था हमारे घर में, उनके सूजन आ रही थी, वो उतर नहीं रही थी, दवाई भी खा रहे थे। मैंने गुरुजी के सामने, आपके फ़ोन के सामने, स्वरूप के सामने मैंने वो रखा, पानी एक गिलास, और वो इन्हें जल ग्रहण करवाया। तो मैंने देखा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, अब देखा उनका पैर बिल्कुल सही हो गया, सूजन भी उतर गई और पेट भी सही है। हे गुरुजी, आप ऐसी ब्लेसिंग मेरे पति पर, मेरे अंकल पर बनाए रखना। हे गुरुजी, यूट्यूब पर जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उनका भी कल्याण करो, मंगल करो। जो सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, सब संगत का कल्याण करो। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी के मंत्र के साथ विश्राम देती हूँ अपनी वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, सो मच गुरुपा। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी टाइम टू टाइम मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें।